जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ और ये मॉक टेस्ट क्या होगा, लास्ट पेपर होगा, एकदम लास्ट पेपर होगा। और इसको पेपर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं कि कैसा पेपर आता है इसमें। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 2/3 84 है तो वह संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या का मतलब x का मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं संख्या। तो x का कितना 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 कितना है 84 है। ये 84 दे रखा है तो कितना है 84। बस x की वैल्यू निकाल लोगे वही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। देखो x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 3 इधर भाग में तो गुणा में चले जाएगा, 84 गुणा 3। ये किस गुणा में है 2 तो ये किधर चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। बस इसको काट पीट कर लो, 2 से 84 को काटोगे, 2 से भाग दोगे 84 में तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, मतलब कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा 2 से 84 में भाग। अब 42 गुणा 3 कर दो, वही x की वैल्यू हो जाएगी 42 गुणा 3। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया 126। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 126। और वही हमसे पूछा है कि संख्या क्या होगी, तो 126 होगी। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि एक त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं। एक कोण कितना दिया है, एक कोण दिया है 65 डिग्री, एक कोण है 65 डिग्री और दूसरा कोण है 45 डिग्री। तो 2 कोण दिए हैं 65 डिग्री और 45 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो तीसरा कोण कितना होगा, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो 3 ये भुजाएँ होती है इनके कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इनको जोड़ लीजिए 65 और 45, 65 और 45 को आप जोड़ लीजिए। तो 5 और 5 0 और 6 4 10 और 1 11, कितना आ गया 110 आ गया। तो 110 180 में से घटा दीजिए, वो क्या निकल आएगा, तीसरा कोण निकल आएगा। 180 में से 0 घटाई तो क्या आ गया, 0 आ गया। 8 में से 1 घटाया तो क्या आ गया, 7 आ गया। और 1 में से 1 0 हो गया, तो कितना आया यहाँ पर 70 आया। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो आपको मालूम होगा कितना आएगा, 70 आएगा। 70 हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 72 है और अंतर 18 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्याओं का योग क्या है, 72। तो एक संख्या x मान ली और दूसरी y मान ली, तो इन दोनों का योग कितना है, 72। आगे क्या रहा है, उनका अंतर, इन संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस वाई कितना है, 18 है। तो क्या पूछा, बड़ी संख्या इनमें से कोई सी भी है, मतलब एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो देखो इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो एक y प्लस का है, एक y माइनस का, तो कट जाएंगे। देखो कैसे इनको ऐड करेंगे, जब हम प्लस नहीं, ये माइनस रहेगा और ये हो जाएगा प्लस। तो y से क्या, y कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये 0 हो गया। तो एक x और एक x क्या हो जाएंगे, 2x होएंगे। इधर 2x बची बराबर 8 और 2 0 और 7 और 1 8 हो गए। तो 2x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। और x बराबर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 क्या निकली, एक संख्या निकली। 40 क्या निकली है, एक संख्या निकली है, फर्स्ट संख्या। अब सेकंड संख्या निकालेंगे हम, तो 40 को क्या कर देंगे, 72 में से घटा देंगे। 72 में से 40 घटाएंगे तो 2 में से 0 गई, 2 बचा, और 7 में से 4 गए तो 3 बचा। दूसरी संख्या क्या आएगी, 32 आ गई। दूसरी संख्या 32। बस आप देख लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। तो 40 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, आयत ऐसे होता है, ये L होती है, तो ये B फॉर
चौड़ाई होती है इसकी। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल एल बी होता है। तो एल बी बराबर कितना दे रखा है हमें 192 192। और क्या देख रहा है उसकी लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो एल की जगह पे क्या रख देंगे हम 16 रख देंगे और मल्टीप्लाई बी यूँ ही रहने देंगे। तो और ये क्या है 192 है। अब 16 से काट दो। तो 16 से हम डायरेक्ट 192 काटेंगे। तो 16 एकन 16 कितना बचा 3 बचा। 19 में 16 गया तो 3 और 2 ये वाला उतार लिया 32 हो गए। और 16 दूनी 32। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बी की वैल्यू आ गई 12। बी की वैल्यू मतलब चौड़ाई कितनी आएगी 12। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का है CI का है। इजी क्वेश्चन है हार्ड नहीं है। एक व्यक्ति 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपये 2 वर्षों के लिए निवेश करता है तो कुल ब्याज क्या होगा। तो किस रेट से है 15% रेट से है और 2000 मूल राशि कितनी है 2000। देखो मेरा तरीका करने का ये है, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप जानते हैं। अगर 2 डंडे खींच रहे हैं तो हम 2 वर्ष की बात चलेंगे और 3 खींचते हैं तो 3 वर्ष की। ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज में 2 और 3 वर्ष ही पूछा जाता है, ना कि 4 वर्ष बहुत हार्ड हो जाता है। तो 2 वर्ष के लिए है 2 डंडे खींच दिए 15%। अब 15% का मतलब क्या है 15/100 बस। तो यहाँ पे पहले साल का ब्याज निकालेंगे हम। तो क्या होगा 15/100 गुणा 2000 ये क्या लग गया PRT/100 वाला ही सूत्र लग गया। तो देखो 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2000 कट गई 2 जीरो ऊपर क्या बचा 15 गुणा 20। तो 15 दूनी 30 कितना आ गया पहली साल का ब्याज 300 आ गया। 30 और 1 जीरो 300 हो गया। अब ऐसे ही आगे कह रहा है जब पहली साल पे 300 आया तो दूसरी साल पे भी साधारण, यहाँ साधारण निकल रहा है, ये ऐसा ही निकल रहा है CI भी नीचे निकलेगा। तो दूसरी साल पे भी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर भी ब्याज तो 300 ब्याज है। अब इस पर ब्याज लेना है हमें। तो कितनी % है 15/100 15/100। तो 2 जीरो से ये 300 काट दो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी 3 गुणा 15 बचा। तो 3 गुणा 15 का मतलब क्या होगा 3 15 तिया 45। तो 45 क्या आ गया है हमारा मिश्र धनाक CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। बस कुल ब्याज कितना होगा तो इसको तीनों को जोड़ दो वही क्या हो जाएगी हमारी चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगी। 300 300 600 600 और 45 645। अब 645 किस में है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेन का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 540 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और मीटर लंबी ट्रेन कितनी है उसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। और सूत्र लगा दीजिए समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो दूरी बट्टे 4 इसमें लगा दीजिए। तो दूरी कितनी है दूरी है ट्रेन की दूरी ही क्या मानी जाएगी कुल दूरी मानी जाएगी। तो 540 दूरी है। तो चाल क्या होगी 72 है। तो 72 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 नीचे रहेगा और 18 क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। बस इसकी क्या कर दो काट पीट कर दो। देखो 9 से कट जाएगी या 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चौक 72। तो सीधा 4 बार कट गया 18 चौक 72। अब देखो 4 से काट दो सीधा 4 से 54 को कितनी बार जाएगा 4 एकन 4 और 1 बचा हासिल 14 हो गया। तो 4 तिया 12 कितना बचा 2 बचा 2 और 0 20 हो गए। तो 4 पन्ना 20 कितनी बार कट गई है 4 से 135 बार। ऊपर क्या बचा खाली 135 बचा नीचे बचा 5। तो देखो यहाँ लिखते हैं हम साफ 135/5। अब 5 से और काट दो 5 थे 1 बार। तो 5 दूनी 10
कितना बचा यहाँ 3 बचा, तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। क्या निकल के आया हमारा, ये आया 27 निकल कर। तो 27 क्या होगा, 27 होगी सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने सबको बांट लिया था, मतलब बना दिया था। तो 27 क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या का 35% उस संख्या का 25% जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या हमने क्या मानी, x मान ली, ठीक है। तो एक संख्या का, तो x का कितना, का मतलब गुणा होता है 35%। तो 35% का मतलब परसेंटेज का आपको मैंने कई बार बता दिया, परसेंटेज का मतलब भागित में 100 हो जाता है। अब कह रहा है और उसी संख्या का 25%, उसी संख्या क्या हम मानी, हमने x ही मानी थी, तो इसका 25% क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बस संख्या कितनी थी, तो कितनी थी मतलब x की वैल्यू पूछा है, बस इसको हल कर दो। तो देखो लासा कितना आ रहा है दोनों का, लासा 100 आ रहा है, तो ये सीधा कर लेते हैं हम, काट पीटते नहीं है क्योंकि सरल हो जाएगा, 100 नीचे होता है। तो ये 35x प्लस 25x, तो 35x 25x कितने हो गए, 60x हो गए। कितना हो गए, 60x, क्योंकि 35 में से 5 डाल दो 30 ही हो गए, 30 और 30 60। आगे क्या बचा, आगे 120 बचा। चलो काट पीट कर देते, हम डायरेक्ट 60 से काट देते हैं। 120 को तो कितनी बार जाएगी, 2 बार भाग जाएगी। क्या बचा, ऊपर x बचा बट्टे 100 बचा, और बराबर क्या निकला, 2 निकला। बस ये जो भाग वाला इधर गुणा में पहुँच जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200, और 200 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 200 किस में, ऑप्शन बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वस्तु, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और उपभोक्ता 10% काटता है, तो कुल खर्च में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि उसने क्या करा, उस वस्तु की 10% वृद्धि थी, मतलब MRP 10% ज़्यादा थी CP से, और 10% उपभोग करता है। यानी कि ये सदाबहार वाला है, और सदाबहार वाला मैं आपको बताऊंगा सूत्र क्या होता है। पहले वृद्धि दी हुई है तो वृद्धि वाला प्लस रहेगा, प्लस की 10। उपभोग घटाता है, तो क्या घटाता है, 10%, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ये माइनस के 10 हो जाएंगे। तो 10 गुणा 10 बट्टे 100। तो ये सूत्र होता है जैसे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला सूत्र होता है। तो देखो 10 250, 100 से 100 जाएगा तो कितनी बात जाएगा, 1 बात जाएगा, और ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये -1 बचा, तो -1 का मतलब क्या है, -1 की कमी हो गई। माइनस का मतलब कमी होता है, तो -1 की कमी किस में, 1% की कमी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ये किसका है, ये साधारण ब्याज का है। सिंपल क्वेश्चन है कि यदि 12,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर नहीं, वार्षिक ब्याज पूछा है। हाँ वार्षिक ब्याज दर ही पूछा, दर क्या होती है, आर होती है, आर पूछा है। तो लगा दो इसमें, साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज कितना है, 2880। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। पी की वैल्यू कितनी है, 12,000। पी की वैल्यू 12,000 गुणा PR, आर की वैल्यू कितनी है, पूछी है हमसे, ये हम x मान लेंगे, और PRT, टी कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसकी काट पीट कर दो। देखो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो, ठीक है, और एक इस जीरो से कौन से कट गया, ये एक जीरो कट गया, क्योंकि ये भी तो क्या है, ये भी तो इधर भागित में आ जाएगा, तो ठीक है। अब क्या करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 से कटेगा या नहीं कटेगा, 6 8 दूनी 16 17 18 कट जाएगा, तो 12 से सीधा करो, 12 दूनी 24, कितना बचा, हासिल नहीं, शेष बचा 4 लग गया, 48 हो गया, तो 12 चौक 48, कितनी बार जा रही है, 24 बार सीधा सीधा जा रहा है। तो 2 बचा इधर, 2 से और काट दो, 24 कितनी बार कटेगी, 12 बार कटेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 क्या परसेंटेज है, दर की वैल्यू,
दर की वैल्यू 12% है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु का क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र से 3 गुना है। पिता की उम्र कितनी है, पुत्र से 3 गुना है। 8 वर्ष बाद वह पुत्र से दुगना होगा। 8 वर्ष बाद, देखो इसको इस तरीके से होता है, ई वाले तरीके से होता है क्वेश्चन ई। ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय होता है। ये क्या होता है, वो पास्ट होता है यानी कि बीता हुआ, और ये होता है फ्यूचर। ठीक है, तो ये पिता की उम्र पुत्र से 3 गुना है, तो ये वर्तमान की बात चल रही है। क्या है, फादर और सन। फादर कितना है, बेटे से 3 गुना, 3:1 है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष यहाँ पर हो गया। 8 वर्ष बाद क्या है, वह पुत्र से दुगना हो गया। पुत्र से पुत्र 1 है, तो पिता कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, जब इनमें समान अंतर ना हो तो इनके अंतर से क्या कर देते हैं, भाग। जैसे 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, और 2 में से 3 जाएंगे तो 1, समान अंतर नहीं है, तो इनका अंतर क्या आ गया, 1 आ गया, और इनका अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 से इसमें करोगे तो इतना ही रहेगा, 3:1। तो क्या हो गया इसका अंतर, अच्छा 2 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1 अंतर आ गया, तो 1 बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 1 बराबर 8। अब पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3:2। तो पिता की उम्र हो गई, गुणा 3 से कर दो, 8 दूनी 8 3 24, तो 24 ही क्या होगी, पिता की उम्र होगी। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो उसके पास 4800 रुपये बचते हैं, तो कुल आय क्या होगी। यानी कि उसने क्या कर दिया, 60% क्या कर दिया, उसने खर्च कर दिया, और बचे उसके पास कितने रुपए, 4800 रुपये। जब किसी 100% का 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40% बचा। तो 40% बचा शेष, और पैसे कितने बचे, 4800 बचे। तो यानी कि बचत कर देंगे, शेष बराबर शेष कर देंगे। तो 40% बराबर 4800, बस 40 थे, 0 से 0 कट गया। अब 4 से भाग जाइए 448 में, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 120 बार जाएगी। तो यानी 1% की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। और पूछा है कुल आय, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 120 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 3 0, यानी कि 12,000। 12,000 किस में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 विषयों में औसतन 24 अंक हैं, और 5वीं संख्या 30 हो तो बाकी 4 संख्या का औसत क्या होगा। देखो 5 संख्या का औसत कितना, 24 है, तो 24 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल योग आ जाएगा 24 पंजे 120। तो टोटल 5 विषयों के अंक टोटल कितने हो गए, 120 हो गए। आगे कह रहा है 5वीं कक्षा 5वीं संख्या 30 है, तो 5वीं संख्या 30 है, 30 इसमें से घटा दो, तो 120 में 30 घटाए 90 बचे। तो ये कितनी संख्या बची, जब 5वीं थी 30, तो ये 4 संख्या बची। अब कह रहा है बाकी चारों का औसत कैसे निकालते हैं, 4 से भाग कर दो, कुल संख्या से भाग, तो 4 दूनी 8, क्या हो गया यहाँ 1 बचा, 10 हो गया, और 10 में 4 से भाग जाएगी, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 2 के पीछे 0 होगी, 2 20, तो 4 पन्ना 20, कितना आ गया, 12.5%, 12.5। तो 12.5 ऑप्शन ए में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 12.5 नहीं, सॉरी 22.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 600 छात्रों में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखो 600 कुल कितने हैं छात्र, 600 हैं, जब 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 60%, बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। 600 का 60% निकाल दो, 2 0 से 2 0 कट गए, बस 6 6 36 और 1 0 पीछे वाला, कितने हो गए लड़के, 360 हो गए। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि
किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं तो कर्ण कितना होगा। कर्ण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या है, ये है x मान लिया। दो भुजाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या है, 36 और आधार का वर्ग 8 8 64। तो 6 और 4 0, 6 और 3 9 और 1 10। तो कितना आ गया, कर्ण का वर्ग 100 आ गया और इसका वर्गमूल क्या हो गया, 10 हो गया। तो कर्ण कितना निकला, 10 निकला। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 25 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में आदमी को पार करती है तो गति क्या होगी। अगर आदमी को पार कर रही है तो क्या कर रही है, वो 25 मीटर अपनी लंबाई को ही पार कर रही है मात्र। तो गति स्पीड बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 25 है और दूरी बट्टे समय मतलब 10 है। ठीक है, ये क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में हमें ऑप्शन किस में दे रखे, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस काट दो, 5 से 5 25 5 बार गया और 5 से 10 5 दूनी 10 2 बार गया और 2 से 18 9 बार गया। क्या बचा, स्पीड कितनी आ गई, 9 आ गई। और 9 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 क्वेश्चन साथियों मैथ के ख़त्म हो चुके हैं। अब किस पर चलेंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग पर। चलो पढ़ते हैं। अगर किसी घड़ी में 4:15 का समय है तो उसका शीशे में प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो शीशे में प्रतिबिंब हो तो क्या करते हैं, 11:60 में से हर समय को घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, शीशे में प्रतिबिंब हो जाएगा। तो 11:60 में से क्या घटाने, 4:15 घटा दो। 60 मिनट में से 15 गए तो 45 मिनट आ गया। 11 में से 4 गए तो 7, तो यानी 7:45 क्या होगा, शीशे में प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेम को 34 लिखा जाता है और श्याम को 68 लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो रेम का हम वो निकाल लेते हैं, RAM। इनके हम डिजिट लिख लेंगे। तो R आती है 18 पर और A आती है 1 पर और M आती है 13 पर। बस इसको योग करके देखते हैं एक बार। 8 और 3 11 और 1 12, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, कितना बना, ये बना 32 और दे कितना रखा, 34। यानी कि हो सकता है 2 प्लस ऐड कर रहा हो। यहाँ और लगा के देख लेते हैं। देखो श्याम में क्या होता है, S 19 पर आती है, H 8 पर आती है, Y 25 पर आती है और A 1 पर आती है और M क्या आती है, 13 पर आती है। बस आप इसको ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं 68 के आसपास आता है नहीं आता। 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 का 6, 26 का क्या है 6, हासिल लगा 2। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, मतलब क्या है 66। तो क्या है 68 है। तो यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। ऐसे ही मोहन में +2 करेगा। चलो इनको स्कोर देख लेते हैं। मोहन को, मोहन में M पर क्या है, M 13 पर आती है, O 15 पर आती है और H 8 पर आती है और A 1 पर और N 14 पर। इसको क्या कर दो, सभी को ऐड कर दो और +2 ऐड कर देना। तो 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 का 1, हासिल लगा 2। आ गया 1 और 1 2, 2 3, 3 और 2 5, 5। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, हर किसी में 2 ऐड कर रहा है। तो 51 और 2 53, 53 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन E। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर किधर है, ऊपर है, तो कितना चला 10 मीटर चला। अब कह रहा है फिर दाईं ओर, दाईं किधर हो जाएगा, दाईं इधर हो जाएगा, दाईं ओर कितना चला 5 मीटर चला।
अब कह रहा है फिर बाईं ओर, बाईं इसका किधर हो जाएगा, जब इधर को मुंह होगा तो बाईं इधर को होगा यानी ऊपर को। तो कितना चला ऊपर को, 10 मीटर चला, 10 मीटर। अब कह रहा है वह अब किस दिशा में है, तो भाई वह अब किस दिशा में है, तो वह भी अभी उत्तरी दिशा में ही है। उत्तर दिशा में है नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पेंसिल को ये लिखा जाता है तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं, PENSIL। आगे है, ये साफ नहीं, साफ आ रहा है। आगे है QF, यानी क्या है, P के बाद देखो क्या है, P के बाद Q और E के बाद F और N के बाद क्या है, N के बाद O आता है और C के बाद क्या आता है, D आता है और I के बाद J और L के बाद M। यानी कि एक सिर्फ ऐड करा रहा है, एक अगला अक्षर है। तो जैसे S के बाद क्या आता है, S के बाद T आता है और T के बाद U आता है और U के बाद क्या आता है, V आता है और D के बाद क्या आता है, E आता है और Y के बाद Z आता है। ये देख लो, TUV ऑप्शन डी में करेक्ट होगा, TUVEZ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी श्रृंखला का है। तो श्रृंखला है 4, 9, 16, 25-9। तो मुझे लग रहा है कि सारे वर्ग हैं सारे। देखो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो इसी हिसाब से क्या होगा, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो 6 का वर्ग क्या होता है, 6 36। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक तिथि का जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस माध्यम का होता है। तो जल का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस माध्यम का होता है, हीरे का होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा तत्व जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। तो कौन सा तत्व जल के साथ बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, सोडियम। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें क्या होगा, आग लगेगी। क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, निर्वात में होती है। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, वैक्यूम। निर्वात यानी कि वैक्यूम में। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक मतलब करंट वाला नहीं है, जिसमें करंट का आदान प्रदान नहीं होगा। तो सुचालक वाला कौन सा नहीं है, तांबा, चांदी, लकड़ी। लकड़ी क्या है, ये विद्युत का सुचालक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। परमाणु में कौन से कण नाभिक में पाए जाते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड AB जिनका है को क्या कहा जाता है। तो उनके लिए कहा जाता है सर्वग्राही। और सर्वदाता किसको कहा जाता है, O ग्रुप को, ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस किसके निर्माण में सहायक होते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस किसके निर्माण में सहायक होते हैं, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि गहरे पानी में कानों में दबाव क्यों लगता है। तो गहरे पानी में कानों में दबाव क्यों लगता है, जल दाब के कारण। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जल दाब के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मलेरिया किस से होता है, तो मलेरिया किससे होता है, परजीवी है, तो मलेरिया किससे होता है, परजीवी से होता है, ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हमारे खून का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, 18 समूह होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, अमोनिया। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि मांसपेशियां मुख्यतः किसकी बनी होती हैं, तो मांसपेशियां मुख्यतः किससे बनी होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, तो भारत का संविधान सबसे अधिक किस देश के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से प्रभावित है हमारा संविधान। आगे है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 को। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं, तो किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेपण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ, तो आरटीआई एक्ट कब हुआ लागू, 2005 में आरटीआई एक्ट आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में कहाँ हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा वाली पहल चलाई थी, ये कब चलाई थी, तो 2022 में चलाई थी। लगता नहीं है कि 2022 में चलाई, हमें लगता है जल्दी चलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, मतलब विनोबा भावे से संबंधित है भूदान आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है, तो किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है, चिल्का झील को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई, तो सबसे पहले मेट्रो की रेल सेवा कहाँ शुरू हुई, कोलकाता में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है एक, इसके बाद मैं और आपसे पूछूंगा, उसका कमेंट में आप ज़रूर जवाब देना कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 356। चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, बताना
क्या होगा। तो लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, हीरा, तांबा, सोना। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हम सब्सक्राइब करें। हम अग्निवीर के सारे पेपर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।